सऊदी अरब पहली बार खुलकर ईरान नवाज ग्रुपों के खिलाफ मैदान में है। अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाई ज्वाइंट ऑपरेशन ने खित्ते में नए सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई सऊदी अरब अब सीधे तौर पर हमले के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि हमले की शुरुआत हो चुकी है? क्या ईरान और सऊदी अरब में आने वाले दिनों में सीधा टकराव होगा? बहुत बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात तेजी से बदल रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक में ईरान नवाज मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ मुश्तरका फिजाई कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब रीजन में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी पहले ही उरूज पर है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ महदूद जवाब है या फिर एक बड़े इलाकाई तसादुम का आगाज? मिडिल ईस्ट में एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाली पेशरफ सामने आई है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इसके मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के ताउन से इराक में ईरान नवाज मुसल्लह गिरोहों के ठिकानों पर हदफी हमले किए हैं, यानी टारगेटेड हमले किए हैं। टारगेटेड, पिन पॉइंट। रियाद का कहना है, यानी सऊदी अरब का कहना है कि यह कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है, जिनका निशाना सऊदी अरब की तेल तंसीबात और अहम तंसीबात थी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक, यानी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इराक की सरजमीन से कई ड्रोन सऊदी अरब की मशरकी ऑयल तंसीबात और रियाद के इलाकों की जानिब भेजे गए। सऊदी फिजाई दिफाई निजाम यानी सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को फिजा ही में तबाह कर दिया, जिसके बाद रियाद ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। अमेरिकी सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि गुज़िश्ता 72 घंटों में, जो कि अब उससे ज्यादा बढ़कर मान लें कि आप 80 घंटे हो गए होंगे, तो गुज़िश्ता 3-4 दिनों में आप कह लें कि 30 से ज्यादा ड्रोन हमले अमेरिकी अफवाज और सऊदी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। और इन्हीं हमलों के बाद मुश्तरका फौजी कार्रवाई की गई। मुश्तरका ज्वाइंट ऑपरेशन, सऊदी अरब और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन। ये ज्वाइंट ऑपरेशन, ये मुश्तरका कार्रवाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है कि क्या आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट वाकई जंग में बुरी तरह से झोंक दिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। यह वाकया इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि सऊदी अरब गुज़िश्ता चंद बरसों से ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। चीन की सालसी में, चीन की मेडिएशन में दोनों कंट्रीज के दरमियान सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस बहाल हुए थे और कशीदगी कम करने की बात हो रही थी। लेकिन अब इराक से होने वाले मुबैना ड्रोन हमलों ने एक बार फिर इस मफाहमती अमल को खतरे में डाल दिया है। दूसरी जानिब इराकी हुकूमत ने भी इस मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इराक के वजीर आजम अली अज़-ज़ैदी जल्द सऊदी अरब का बहुत जल्द दौरा भी कर रहे हैं। बगदाद का कहना है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी दोस्त या हमसाया मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ताहम कहानी का दूसरा रुख भी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, जो एक ईरान नवाज ग्रुपों का एक इत्तेहाद समझा जाता है, उसने सऊदी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ग्रुप का कहना है कि इन हमलों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और सऊदी अरब के दावे बेबुनियाद हैं। जरा देर के लिए ठहर कर सोचिए, अगर सऊदी पर हमले की बात को सो कॉल्ड ईरान नवाज गिरोह तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, तो फिर आखिर कौन है? क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या यह बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्लॉट है ताकि ईरान और सऊदी अरब फिर से आमने सामने आ जाएं, फिर से इन दोनों में टकराव शुरू हो जाए? मैं सिर्फ सवाल खड़े कर रहा हूं। साथ ही एक और अहम बात, साथ ही सख्त अल्फाज में खबरदार भी किया है। किसने? जो ईरान नवाज जो गिरोह हैं इराक में, उनका कहना है कि हमने हमला सऊदी तंसीबात पर नहीं किया, लेकिन साथ वो खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर मजीद कार्रवाई की गई, यानी अगर सऊदी अरब ने हमारे ऊपर और हमले किए, तो इसका हम सख्त जवाब देंगे। ईरान ने भी इन हमलों में किसी किरदार की तरदीद की है। ईरान का कहना है कि कोई रोल, कोई किरदार ईरान का नहीं है। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में होने वाले हर हमले का इल्जाम तेहरान पर लगा देना एक बड़ी गलती है। तो आखिर कौन है? सवाल यह है, साजिश कहां से हो रही है? कौन चाहता है कि ईरान
और सऊदी अरब आपस में लड़ पड़े। कौन चाहता है? इसमें किसका फायदा है? सोचें। सवाल यह भी है कि इसके बड़े असरात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यह कार्रवाई जाहिर करती है कि अमेरिका अब सिर्फ दिफाई पोजीशन पर नहीं बल्कि अपने इलाकाई इत्तेहादियों को भी बराह रास्त फौजी कार्रवाई में शामिल कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन की हिकमत अमली यानी अमेरिका की स्ट्रैटेजी यह हो सकती है कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए लेकिन डायरेक्ट एक बड़ी जंग से बचा जाए। दूसरा अहम नुक्ता आलमी तवानाई मंडी है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। अगर इसकी तेल तस्सीबात मुसलसल खतरे में रहती हैं तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ सकता है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ चंद ठिकानों तक महदूद रहेगी या फिर इराक, शाम यानी सीरिया और खलीज का पूरा खित्ता एक नए महाज में तब्दील होने जा रहा है। फिलहाल सऊदी अरब कह रहा है कि वो कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन साथ ही यह पैगाम भी दे चुका है कि अगर उसकी सरजमीन या तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया तो जवाब जरूर दिया जाएगा। और यही पैगाम आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की सियासत और सलामती की समत का तयन कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें।